हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17। जो हेलोजन ग्रुप होता है उसके जो हाइड्राइड्स होते हैं, मतलब जब कोई हेलोजन किसी हाइड्रोजन एटम से रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाता है उसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। तो उन हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ में ट्रेंड्स आते हैं, वेरिएशन आते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपने पढ़ रखा था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक एस्टाटीन होता था। ठीक है, तो अच्छा, फ्लोरीन का जो हाइड्राइड होगा वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोलते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन का हाइड्राइड है। Br का हाइड्राइड HBr और आयोडीन का हाइड्राइड HI। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। नीचे जाने पे एज ऑलवेज हमेशा की तरह जो बॉन्ड लेंथ है या आबंध लंबाई जिसको बोलते हैं, क्या होगी? ये बढ़ेगी। जैसे जैसे आप, जैसे मान लीजिए ये आपका हाइड्रोजन एटम है, ये आपका फ्लोरीन है। ठीक है, ये फ्लोरीन ऐसा है, ये हाइड्रोजन ऐसा है, बॉन्ड लेंथ इतनी आएगी। इसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन ये है तो क्लोरीन क्या होगा? बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन की साइज बढ़ती है वैसे वैसे आपके हाइड्राइड्स की भी जो साइज होती है उनकी बढ़ती जाती है। अब साइज बढ़ने के साथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ, आबंध लंबाई बढ़ने के साथ साथ इस बॉन्ड में जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि जब आप HF, HCl, HBr और HI, मतलब आप HF से चलते हैं और HI पे पहुंचते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और जब आप HF से चल के HI पे पहुंचते हैं तो इन बॉन्ड्स की जो मजबूती है, जो स्ट्रेंथ है, वो क्या होती है? घट जाती है। तो इस केस में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मतलब अगर बॉन्ड कमजोर हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से बॉन्ड अगर कमजोर हो रहा है तो उस बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा? आसान काम होगा। तो नीचे जाने में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? घट जाती है। क्लियर है? अच्छा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटने से होगा क्या, या फिर बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होता है? आप देखें अगर ध्यान से, HI की अगर हम बात करें तो ये H यहाँ है और आयोडीन इतना बड़ा, कुछ समझ लीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर मिसमैच जिसको बोलते हैं, कोई मेल जोल ही नहीं, ऐसा कंपाउंड बना है HI। होगा क्या कि ये HI जो कंपाउंड बना है ये तुरंत डिसोसिएट होकर आपको क्या देगा? H+ और I-। ठीक है, तुरंत डिसोसिएट होकर। तो ये H+ क्या है? ये H+ एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, अम्लीयता को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रो आयोडाइड आयन है, हाइड्रोजन आयोडाइड या HI जो है वो क्या है? अम्लीय है, एसिडिक है। ठीक है, कंपैरिजन की बात कर ले हम तो कौन सा HX बॉन्ड आसानी से टूटेगा? बहुत आसानी से कौन टूटेगा? यही टूटेगा, HI बॉन्ड ही सबसे आसानी से टूटेगा। क्यों? क्योंकि HF बॉन्ड, अब मैंने आप यहाँ पे लिख रखा है कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? HI में होती है, और सबसे कम कहाँ होती है? HF होती है। अब बॉन्ड लेंथ अगर सबसे कम HF में है तो सबसे मजबूत बॉन्ड कौन हो गया? HF वाला हो गया, और सबसे कमजोर कौन हो गया? HI हो गया। ठीक है, इससे हुआ क्या कि सबसे आसानी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? HI, और सबसे मुश्किल से कौन सा टूटेगा? HF टूटेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको हाइड्रोजन आयन कौन देगा? ये देगा HI, और सबसे कम हाइड्रोजन आयन कौन देगा? HF देगा। ठीक है, तो अगर हम एसिडिक ट्रेंड लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आप HF से HI की तरफ चलते हैं तो जो एसिडिटी है वो क्या होती है? बढ़ती है। कहने का मतलब क्या है कि HF सबसे कम एसिडिक होगा, HCl उसके बाद HBr, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? HI होगा। अक्सर आप लोग गलती कर देते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HCl ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, पर नहीं। हेलोजन एसिड्स की बात अगर की जाए तो HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, अगर हेलोजन एसिड की बात करते हैं तो HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। क्यों? क्योंकि HI में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन आयन का जो मिलने का चांसेस होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो
तो HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया, HF वीकेस्ट एसिड हो गया। क्लियर है? अब देखते हैं जब कोई एसिड डिसोसिएट होके H+ आयन देता है ना, यहाँ पे सारे के सारे एसिड हैं अगर, तो ये सारे के सारे क्या देंगे, H+ देंगे, ये भी H+ आयन देगा, ये भी H+ आयन देगा और ये भी H+ आयन देगा। ठीक है, तो H+ आयन अगर देते हैं तो H+ आयन देने का मतलब क्या है कि इनमें बेसिक प्रॉपर्टी भी है, मतलब क्षारीयता भी है ना भाई। अगर आप हाइड्रोजन कहीं ऐड करते हैं या हाइड्रोजन ऐसा कोई कंपाउंड जो आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है, वो क्या होता है, बेसिक होता है नेचर, उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कौन देगा, एज ऑब्वियस हमेशा की तरह हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड ही सबसे ज़्यादा बेसिक होगा नेचर में। तो हम अगर बात करें यहां से यहां आते हैं HF चल के HI की तरफ, तो जो बेसिसिटी होती है या क्षारीयता वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कि बॉन्ड लेंथ नीचे जाने पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या आबंध वियोजन ऊर्जा क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, बॉन्ड बड़ा होगा तो बॉन्ड की मजबूती कम हो जाएगी। अब अगर बॉन्ड की मजबूती कम हो रही है तो अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयन मिलेगा, और जितना आसानी से टूटेगा उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन मिलेगा। अब अगर हाइड्रोजन आयन मिला इसका मतलब क्या है कि वो कंपाउंड एसिडिक है, अम्लीय है। ठीक है, अम्लीय हो गया। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो गया, HI, और सबसे कम कौन हो गया, HF हो गया। क्लियर है? इसके बाद अगर हम क्षारीयता की बात कर लें तो आप देखिए ध्यान से कि सबसे आसानी से जो आपको हाइड्रोजन आयन देगा वो क्षारीय भी होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी यौगिक, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो आपको हाइड्रोजन आयन का सोर्स दिखता हो या आपको हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कराता हो, वो क्या होता है, बेसिक होता है, सिर्फ क्षारीय होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने पे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ रही है। लेकिन HF में ये जो आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसमें आपको क्या मिलता है, H बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। क्लियर है? मैंने बताया था कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और फ्लोरीन हाइड्रोजन, यही 3 कॉम्बिनेशन होता है। तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड जो था अमोनिया, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड मिला था। ऑक्सीजन का हाइड्राइड वाटर, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड मिला था। और फ्लोरीन का हाइड्राइड HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, उसमें भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नीचे जाने पे बढ़ता है, पर आपको कुछ एनॉमलस बिहेवियर शो हो सकते हैं नीचे जाने पे। क्यों? क्योंकि HF के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होने की वजह से थोड़ा सा इसका मेल्टिंग पॉइंट रेज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी रही आपकी प्रॉपर्टीज हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।